जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हम लोग क्या देखे थे? कंकाल क्या होता है? यह शरीर, संपूर्ण शरीर का क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और कंकाल दो प्रकार के हम लोग पढ़े थे, एक वाह कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। वाह कंकाल जो शरीर के बाहर स्थित हो उसे वाह कंकाल पढ़े थे। जैसे में एग्जाम्पल था घोंघा और फतिंगा, ये सब क्या थे? वाह कंकाल। बिच्छू भी क्या है? वाह कंकाल। इसमें हम लोग कछुआ देखे थे। कछुआ में वाह कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है। आंतरिक कंकाल क्या होता है? यह शरीर के अंदर होता है। हड्डियां जो शरीर के अंदर हो उसे आंतरिक कंकाल। ये क्या करता है कि ये भी शरीर को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए आंतरिक कंकाल का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, इन सब का क्या है? आंतरिक कंकाल है। ठीक ना? ये देखिए बाहर हड्डी नहीं है, अंदर है, इसलिए आंतरिक कंकाल। लेकिन आप घोंघा देखेंगे तो उसके बाहर हिस्से में रहता है हड्डियां उनकी, तो वो क्या कहलाएंगे? वाह कंकाल। ठीक, तो इतना हम लोग देख चुके थे। फिर उसमें हम लोग क्या देखे थे? हड्डी दो प्रकार की, एक होती है का अस्थि, एक होती है उपास्थि। अस्थि क्या होता है? जो नरम भाग होता है, जैसे कि कान की हड्डियां और नाक की हड्डियां, ठीक ना, ये नरम भाग है। यहाँ पर कान की हड्डियां क्या है? नरम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपास्थि कहेंगे। यह केवल कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है। और जो आपका मजबूत हड्डियां होती हैं, ठीक, जो जैसे मान लीजिए यहाँ के हिस्से की हड्डियाँ, ये तो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए जो चिकन खाते हैं तो ये मान लीजिए जो लेग पीस बोला जाता है उसका ये हिस्सा है, तो इसको आप क्या करते हैं? इसको आप चबा जाते हैं और इधर से भी इसको चबा जाते हैं, लेकिन बीच वाला भाग आप चबा नहीं पाते हैं। ठीक ना? जो खाते हैं वो जानते होंगे। तो ये क्या है? नरम होता है, तो इसको बोलेंगे उपास्थि। क्या बोलेंगे? उपास्थि। और जो बीच वाला भाग जो एकदम कठोर होता है उसको बोलते हैं अस्थि। तो ये हम लोग अगले ही क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि बचपन में कितनी हड्डियां होती। तो देखिए मनुष्य के शरीर में बचपन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बचपन में होती हैं 300। कितनी होती हैं? 300। जी है, बाल्यावस्था होता है, मतलब कि बढ़ते जाता है 12 वर्ष के अंदर। ठीक ना? जैसे कि आप 8 वर्ष 9 वर्ष के जब हैं तो उसमें बाल्यावस्था में आपके शरीर में कितनी हड्डियां होंगी? 208। ठीक, बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आप प्रवेश करेंगे तब आपके शरीर में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 206 हड्डियां। ठीक ना? अब देखिए जो आपका हड्डियां थी दो प्रकार की थी, एक अस्थि था, दूसरा उपास्थि। तो अस्थि में ओसी नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में ओसी नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कांड्रीन नामक। ठीक ना? अब देखिए 30 वर्ष के बाद जो हड्डियाँ के जो होता है घनत्व तो बहुत अधिक हो जाता है। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि 30 वर्ष के अंदर अगर आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी तब बहुत जल्दी जुड़ती हैं, लेकिन 30 वर्ष की अवस्था अगर पार कर लेंगे मनुष्य तो उनकी हड्डियाँ जल्दी जुड़ती नहीं है, समय लगता है। ठीक, तो 30 वर्ष के बाद हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है। इधर देखिए जो आपकी हड्डी हैं इसमें 50% क्या होता है? जल होता है। जो अस्थि है, अस्थियों में 50% जल होता है और 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखिए ये सब देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। ठीक ना? और इन हड्डियों को क्या क्या नाम है। अभी हम आप करेंगे क्या कि सबसे पहले हाथ वाली हड्डियां देखेंगे कि हाथ में कितनी हड्डियां हैं। ठीक, और फिर पैर में कितनी है, मतलब आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं। तो इनका नाम क्या है आपको हम अभी याद करवा देंगे। मानव शरीर में हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? अनुबंधी उपांगी हड्डी, दूसरा क्या है? अक्षी। ठीक ना? अनुबंधी उपांगी हड्डियों में क्या होता है कि 126 हड्डियां आती हैं। अनुबंधी उपांगी में क्या आती हैं? 126 हड्डियां। ये क्या करती हैं कि शरीर को खड़े रहने में और चलने फिरने में सहायता करती हैं।
और जो अच्छी हड्डियां हैं इसमें क्या होती हैं कि 80 हड्डियां होती हैं। अच्छी में कितनी हड्डियां होती हैं? अच्छी। यह क्या करती हैं कि शरीर के आंतरिक अंगों का सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले याद करते हैं 126 हड्डियां कौन कौन हैं। तो देखिए आप क्या करिए कि हाथ का गिनिए, ठीक ना। हाथ देखिए, ये जो मेरा हाथ है, यहाँ से यहाँ तक की हड्डियाँ को, एक ही हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। तो ये हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ से यहाँ जो हड्डी है इसको ह्यूमरस बोलते हैं जिसकी संख्या एक है, ठीक। अब आपके यहाँ से देखिए, ये यहाँ से और ये अंगूठे के पास यहाँ तक की जो हड्डियाँ हैं इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसकी भी संख्या एक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ एक हड्डी है जिसको रेडियस बोलते हैं, इसकी संख्या एक है। लेकिन इसमें एक और हड्डी है इस साइड, इसमें एक और हड्डी है जिसको बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक। पहली हड्डी का नाम ह्यूमरस, दूसरी हड्डी का नाम रेडियस, तीसरी हड्डी का नाम अल्ना, जिसकी भी संख्या क्या है? एक है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और इस साइड एक हड्डियाँ है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं अल्ना, जिसकी इसकी संख्या एक, रेडियस की संख्या एक, अल्ना की संख्या एक। अब देखिए जो ये मुड़ने वाला हिस्सा है, जो कलाई यहाँ पर जो मुड़ने वाला हिस्सा है, चारों बगल यहाँ से मुड़ रहा है ना, यहाँ छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और इसको बोलते हैं हम लोग कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। इसको बोलते हैं कार्पल, जिसकी हड्डियों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे कलाई, यहाँ पर मान लो ये छोटे छोटे दम हड्डियाँ होती हैं इस कलाई के पास और जुड़ी होती हैं, जो चारों बगल से देखिए घूम रहा है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल के पास कितनी हड्डियाँ? 8। फिर ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से देखो, एक हड्डी एक हड्डी एक हड्डी एक, तो यहाँ पर कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, ठीक। ये वाला जो हड्डियां हैं इनकी संख्या होता है 5। इनकी संख्या कितना होता है? 5, ठीक ना। पहली है यहाँ से यहाँ ह्यूमरस थी, ह्यूमरस के बाद रेडियस, इसके पीछे अल्ना, 1 2 3। फिर यहाँ जो हम लोग का कलाई है जहाँ से घूम रहा है, यहाँ पर 8 होता है जिसका नाम है क्या? कार्पल। और फिर यहाँ से 5 हड्डियाँ निकली होती हैं, यहाँ तक मिलती हैं, जिसका नाम है मेटाकार्पल। अब देखिए अंगुली में देखिए 3 जगह मुड़ रहा है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और इसमें 2, क्योंकि ये 2 जगह ही मुड़ रहा है। तो 3 इसमें हो जाएगा, ठीक, 12 और 2 इसमें 14, जिसको बोलते हैं फ्लेंजिज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज, जिसकी संख्या हो जाएगा 14। अब क्या करिए कि सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। तो 30 इसमें और 30 इसमें। हाथ में हड्डियों की संख्या 60। हाथ में हड्डियों की संख्या 60, ठीक। फिर से आप लोग दोहरा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियाँ होती हैं इसको ह्यूमरस बोलते हैं, जिसकी संख्या 1। यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी जाती है जिसको बोलते हैं रेडियस, जिसकी संख्या 1। इस साइड भी एक हड्डी होती है उसको बोलते हैं अल्ना, जिसकी संख्या 1। ये जो कलाई है, कलाई के पास जो हड्डियाँ होती है जिसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल की संख्या कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि छोटी छोटी हड्डियाँ 8 मिलकर ये मुड़ रहा है। यहाँ पर यहाँ 8 हड्डियाँ हैं। अब यहाँ से 5 हड्डियाँ निकली हैं जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल। और आपके उंगलियों के पास देखिए, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 2, सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक ना। इसमें 12 हो जाएगा और 2 इसमें एक्स्ट्रा जोड़िए, क्योंकि इसमें देखिए 2 जगह ही मुड़ान है, ठीक ना। तो इसमें एक अंगूठा में केवल 2 हड्डियाँ होती है, ये सबसे छोटा भी होता है,
ठीक। तो इसके पास 2 हड्डियाँ और 3 3 इसमें जोड़ेंगे तो 12 और 2 14, तो अंगुलियों के पास कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 14, इसलिए इसे कहते हैं फ्लेंजिन। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिन। और सब जोड़ेंगे तो इस वाले हाथ में तो हो जाएगा आपका 30 और इस वाले हाथ में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, तो हाथों में हड्डियों की संख्या 60। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ें।